मसीह में मेरे भाई और बहनों, आप सबकी खिदमत में अदब अर्ज़ करता हूँ। भाई और बहनों, आज का कलाम हमारे दरमियान में अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक है, जिसे समझना कहते हैं। दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। कोई इंसान तुझे ना तो समझ सका, इसीलिए खुदावंद आपने वो इंसानी लिबास पहन लिया ताकि वो बातें खुदावंद की बताए जो उसको पसंद हैं। इस तरह उस कलाम को हम अपने दिल में जगह देते हैं तो हम समझते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हमें समझने वाली रूह अता फरमा ताकि हम जब कलाम सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, सोच समझ कर करें। यीशु अल मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। भाई और बहनों, सवाल ये पैदा होता है कि जब हम समझते नहीं तो कैसी बातें होती हैं। जब हम समझते नहीं तो हमेशा इख्तलाफात, बहस व मुबाहिसा, हसद, तफरके, बुग़्ज़, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये तमाम चीज़ें पैदा होती हैं जो इंसान के साथ करता है। इसी तरह जब हम खुदावंद के कलाम को नहीं समझते तो हमारे सामने, हमारे साथ खुदा के दरमियान में लड़ाइयाँ, झगड़े, बुग़्ज़, हसद, तफरकेबाजी और बहसबाजी शुरू हो जाती है और हम खुदा के लिए यही कहना शुरू होते हैं कि कौन सा खुदा, कैसा खुदा, किसके लिए था, किसके लिए है, क्या किया उसने, क्या हुआ। ये तमाम सवालात जो हैं वो हमारे दरमियान में पैदा हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद का फजल है कि जब हम ये समझते हैं कि खुदा को समझना मुश्किल है, इसीलिए खुदा ने अपने वो चंद अहकाम और चंद असूल और अपना कलाम मूसा को दिया और उसके बाद खुदावंद ने जिस्म लिया और उसके वसीले से हम कलाम को और उनकी बातों को समझ सकते हैं और फिर उन पर भरोसा करके, ईमान रख के उस पे नाज करते हैं। चंद लोग सिर्फ सुनने ही से खुदा को समझ जाते हैं। चंद लोग पढ़ने से, क्योंकि ये पढ़ने वाली बरकत जो खुदावंद ने हमें अता फरमाई है, पढ़कर उसको समझते हैं। और चंद लोग अमल करके, जो फितरत से खुदावंद ने उनमें भर दी, वो खुदावंद को समझते हैं। तो लिहाजा भाई और बहनों, आज हमारे सामने मलाकी की अंजील मुकद्दस में से मलाकी की किताब, उसका 3 बाब 13 से 15 तक देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो कलाम मुकद्दस में हमारी समझ के लिए लिखी हैं, जिस तरह के हम खुदा को समझ सकते हैं। तो अपनी कलाम मुकद्दस में से मलाकी की अंजील, मलाकी की किताब अंजील मुकद्दस में से उसका 3 बाब, उसकी 13 से 15 आयत तक पढ़ते हैं। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 13 to 15 लिखा है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें
मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल फाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बदोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रहाई पाते हैं। तो ये बातें हैं कि जब हम खुदा के करीब नहीं आते और उन लोगों पर नजर रखते हैं जो कि मगरूर और शरीर होते हैं और वो अपनी शरारत और मक्कारी से और अपने मगरूर पन से, अपनी प्राइड से अपने आप को जाहिर करते हैं, ना कि खुदा को। और जब हम उसकी दुनियावी हालत देखते हैं तो हम उस पर फख्र करना शुरू हो जाते हैं, और जिसे कि हम नहीं देखते, जो बरकतों का देने वाला है, और नहीं सुनते, नहीं पढ़ते और नहीं अमल करते, उसके लिए हम क्या बात करते हैं? उसके लिए हम ये बात करते हैं कि तुमने कहा खुदा की इबादत करना अबस है। कि जो लोग मगरूर, जो लोग शरीर होते हैं, वो खुदा के पास नहीं आते और वो अपना कलाम सुनाते और अमल करते हैं। वो यही कहते हैं कि कोई हासिल नहीं है। लिहाजा ये बातें जो हैं वो खुदावंद हमें कहता है 13वीं आयत में, खुदावंद फरमाता है तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? आप जब पढ़ते हो तो समझ कोई नहीं, आप जब सुनते हो तो कोई समझ नहीं, आप जब अमल करते हो तो कोई समझ नहीं। इसके बावजूद चूंकि आपकी बातें जो हैं वो मगरूरों की सुनी हुई बातें, समझने की बातें, शरीरों की सुनी हुई बातें, मगरूरी बातें, उन पर अमल करके ये कहते हो कि खुदा के काम करने से हमें मिलता क्या है, तो ये मुखालफत जाहिर करती हैं। ये उसी तरह मुखालफत जाहिर करती हैं भाई और बहनों, जिस तरह हम इंसान एक दूसरे के साथ हसद, तफिरके, लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्सा, ये तमाम बातें जो हम एक इंसान के साथ मिलकर करते हैं, हम खुदा के साथ करना शुरू हो जाते हैं। और जब कलाम पढ़ते हैं तो समझ नहीं रखते, तो उसकी मुखालफत में यही कहते हैं कि हमने क्या बुराई की। ये तो पहली बात। दूसरी बात, समझने वाले हमेशा खिदमत गुजार होते हैं। आप कोई भी मकाम ले लें, कोई भी चीज ले लें, पढ़ाई के जरिए जब उसे समझा जाता है तो फिर जब काम का वक्त आता है, अमल का वक्त आता है, उस पढ़ाई पर अमल का वक्त आता है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे तरखान हो, चाहे लोहार हो, चाहे जो भी हो, तो वो उसका अजर पाता है। तो जब समझते हैं तो खुदा खिदमत की रूह देता है, और समझ की रूह उसी से मिलती है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा तमाम कंट्रोल उसके हाथों में है। अब हम मलाकी की किताब उसका 3 बाब 1 से 6 तक देखेंगे कि खुदावंद ने हमें पुराने वक्तों में उस नबी के वसीला से बताई जिसका नाम मलाकी है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 तक पढ़ेंगे।
तीसरा बाब 1 से 6 आयत तक। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब फौज यूं फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सनार की आग और धोबी के साबुन की मानद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानद बैठेगा, और बिनी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराएं। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कि अयाम कदीम और गुजरे जमानों में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और जादूगरों, बदकारों, झूठों की कसम खाने वाले और उनके खिलाफ चलने वाले, और जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफरों को हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तद्दिद गवाह हूंगा। रब्बुल फौज यूं फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं। इसलिए ए बनी याकूब, तुम नेस्त नहीं हुए। तो ये कलाम जो मलाकी की अंजील में लिखा गया है वो यूहन्ना के बारे में और यीशु अल मसीह के बारे में। यूहन्ना रसूल के बारे में जिसने के खुदावंद की गवाही दी, आप जानते हैं नियादनामे में। ये तकरीबन 600 साल पहले की बात है, जबकि मलाकी ने यूहन्ना के लिए और यीशु अल मसीह के लिए बयान और तहरीर किया। लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। ये यीशु के लिए है। और फिर लिखा है दूसरी आयत में, पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जिसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा। लिहाजा वो पाक रूह जो उस मकाम पर खड़ा होगा जो पाक मकान है, तो वो लोग उसके सामने जो अपने आप को तालीम याफ्ता, बड़े अक्लमंद, बड़े समझदार और बड़े मुतबर समझे जाते, वो किस तरह खड़े रह सकेंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई अब्दी है और वो सबूत देगा, सच्चाई की सबूत देगा। और उस सबूत के साथ जो उसका ज़हूर होगा तो वो किस तरह होगा, क्योंकि वो सनार की आग और धोबी के साबुन की मानद होगा, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने दाने की मानद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा। आप जानते हैं कि लावी ही को खुदावंद ने यह तौफीक बख्शी थी कि वो खुदावंद का कलाम सुनाए। खुदावंद लावी के खानदान में से बात करता था, जिस तरह कि आप जानते हैं मूसा जो है वो लावी के खानदान से था और उनसे बात करता था, और उन्हीं के वसीले से दूसरों को समझ मिलती थी। अब यहां पे लिखा है कि उन लावियों को जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, खुदा उनको धोएगा, उनको पाक साफ करेगा और खुद हाजिर होगा और अपनी रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराएंगे। और आप जानते हैं कि फिर रास्तबाजी
جو یسوع کی ہوگی اس کے ذریعے اپنی جانوں کی ہدیے دیں گے، نہ کہ دوسری کسی اور نسل کے. اور وہ ہدیے ہم آگے پڑھیں گے، انسان کے خون نہیں، انسان کا جسم نہیں، بلکہ ارادے اور خیالات اور فیصلے ہیں. لکھا ہے تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودا کے خاندان میں سے، یہودا کے قبیلے میں سے اور داؤد کے خاندان میں سے یسوع آئے. جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانے میں، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں، اس میں جو بات بتائی گئی ہے بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو پرانے وقتوں میں ادا کیا کرتے تھے. وہ کون کون سے لوگ تھے؟ ہم ان کو اگر اپنے درمیان میں دیکھتے ہیں تو پہچان جائیں کہ ہم کن میں شامل ہیں اور کن میں شامل نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں، 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میں آؤں گا اس عدالت کے لیے تمہارے نزدیک ہوں گا، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا. عدالت ہوگی، اور عدالت میں کیا ہوگا؟ جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، ان کے خلاف ہم اپنی طبیعت اور ہم اپنی سمجھ جو کلام کے مطابق لکھا ہے کیا سمجھیں ان باتوں کو، کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں یا ان کے ساتھ منسلک ہیں. کن کے ساتھ؟ جادوگروں، بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے ساتھ. اور پھر ان کی عدالت ہوگی ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے. کیا ہمارے درمیان میں یہ ابھی تک وہی بات موجود ہے جو پرانے عہد میں لکھا ہے کہ خداوند ان کی عدالت کرے گا جو مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتے؟ تو کیا ہماری بھی اسی طرح عدالت ہوگی؟ اور پھر لکھا ہے بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرنے والے، تیسرے درجے کے لوگ، بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرنے والے لوگ کرتے. اور پھر چوتھا ہے مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں. اور پھر 5واں ہے مجھ سے نہیں ڈرتے. مستعد گواہ رب الفاظ فرماتا ہے. کن لوگوں کی؟ جادوگروں کی، بدکاری کی اور جھوٹی قسم کھانے والے کی، اور ان کے خلاف جو چلتے ہیں ان کی، اور جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے ہیں، اور مسافر کی حق تلفی کرتے ہیں، اور خداوند سے نہیں ڈرتے. یہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے. تو اس طرح خداوند ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ ان کے عوض جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے درمیان میں خدا ہماری مخالفت نہ کرے. اور یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ خداوند کے عہد میں 13ویں آیت میں لکھی ہیں کہ خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں. یہ باتیں جو ہیں ہمیں خداوند کے خلاف ہم میں سختی پیدا کر دیتی ہیں، جو کہ جادوگری، مزدوری کی مزدوری نہ دینا، بیواؤں پہ ستم کرنا، مسافروں کی حق تلفی کرنا، یہ ہمارے لیے سختی کا باعث بنتی ہیں. کیونکہ خداوند جو ہے وہ مزدوروں کے لیے آیا ہے، بیواؤں کے لیے آیا ہے، یتیموں کے لیے آیا ہے، مسافروں کے لیے آیا ہے. اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں یہ ان کے لیے ان کا حق دیتے ہیں اور ان پہ ستم اور حق تلفی نہیں کرتے، کیونکہ وہ خداوند سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارا مخالف نہ ہو. لہذا خداوند ہی ہمیں سمجھنے والی اور خدمت گزاری کی روح دیتا ہے، کیونکہ سمجھنے والے جب خدمت گزار بن جاتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے. کلام مقدس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں، صرف ہم زبانی نہیں بلکہ پڑھ کے، سن کے اور عمل کر کے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، جو کہ ملاکی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی
मलाकी की इंजील उसका 3 बाब 16 से 18 तक हम देखते हैं ये चेंज आता है कि जब हम इन साबका बातों को जो हमने सुनी इनमें चेंजेस पैदा करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। तो खुदावंद क्या करता है? मलाकी की इंजील 3 बाब 16 से 18 तक, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 to 18 पढ़ते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगी की और खुदावंद ने मुतवज्जा होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते थे और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल फाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहम करूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वालों और ना करने वालों में इम्तियाज करोगे। खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह के लिए उस वक्त से बातें लिखी हुई हैं जबकि इंसान ये तमाम किरदार अदा ना कर पाया और ना कर सकता था। तो लिहाजा क्या किया? खुदा तरस वाला ही आदमी मजदूरी को मजदूरी देता है। तरस वाला ही आदमी बेवाओं और यतीमों पर सितम नहीं ढाता बल्कि तरस करता है। मुसाफिरों की हक तलफी नहीं करता बल्कि तरस खाता है। काय के लिए? खुदावंद से डरता है और उनकी भलाई के लिए। ठीक है, आपस में गुफ्तगू और खुदावंद से मुतवज्जा होकर सुना, और इसलिए जो खुदावंद से डरते थे उसके नाम को याद करते थे और उसके हजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया। तो भाई और बहनों, उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली करते हैं, जिस तरह के दुनियावी कामों में हम जब समझ जाते हैं तो उस काम की तरफ मुतवज्जा होते हैं और उसको सही तरीके से अदा करते हैं। इसी तरह हम जब खुदावंद का कलाम अच्छी तरह से उस पर मुतवज्जा होते हैं, अपना गौर खौस अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना पैशन जो है समझने के लिए खुदावंद की बातों को और खुदा को समझने के लिए करते हैं, तो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं और लिखते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे, आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो प्रॉपर तौर पर खुदावंद के करीब आए। लिहाजा मलाकी ने ये बातें लिखी, कलमबंद की, और जितने खुदा तरस थे उन्होंने उसके हजूर मुतवज्जा होकर डरते हुए खुदावंद को याद किया और उनका दफ्तर लगाया। तो इसलिए खुदावंद लिखता है कि तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वालों और ना करने वालों में इम्तियाज करोगे। ये किरदार जो है ये यीशु ने हमें अपने जिस्म में होकर अदा करके ये बातें बताई हैं, और अब जब ये जिस्म वैसा ही हम जिस तरह खुदावंद ने लिया रखते हैं, तो जिस तरह उसने अपनी तमाम सोचों को, अपनी तमाम दुआओं को और अपने आप को उसमें शामिल किया और हमेशा खुदा को समझ के खुदा की बातों को माना और अपने हर उस तकलीफ को जो जिस्म में वो रखता था सही। क्यों? इसलिए अगर वो फकीर और फरीसियों की बात मान लेता तो वो भी उन्हीं तरह उन हैकलों का सरदार कहलाता। लेकिन आप जानते हैं वो इस हैकल का सरदार नहीं, बल्कि उस हैकल का सरदार जो कि अबद से है और अबद तक रहेगी, उसका सरदार काहिन होकर वो खुदा के दाएं हाथ जा बैठा। और उन बादशाहों की तरह नहीं जिन्होंने
اپنی مرضی خداوند کے خلاف چل کر ادا کی، خداوند کے ساتھ ہمارے اس بادشاہ نے جو یسوع المسیح ہے ہمیشہ اس کا حکم مان کر، اس کو سمجھ کر ایسے فیصلے کیے کہ آج وہ آسمان کی بادشاہی جو ہے اس کا وہ بادشاہ ہے اور اس میں وہ ہمیں داخل کرنا مانتا ہے۔ تو بھائیو، یہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہے۔ سننے والے شاید میرا خیال ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے وہ سنتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ صرف سنتے ہی نہ رہیں بلکہ اسے پڑھیں، اور جب پڑھتے ہیں تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کی روح کو مانگے تاکہ انڈرسٹینڈنگ کی روح ملے، اور آہستہ آہستہ اس پیشن کو برقرار رکھیں، توڑے نہیں، کیونکہ خدا ہی جو زندگی کا چشمہ ہے وہی عقل عطا فرماتا ہے اور سمجھنے کی، اپنے آپ کی پہچان کی سمجھ دیتا ہے۔ اور آگے ہے عمل کرنے والے۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو خدا کا کلام نہیں سنتے، خدا کا کلام نہیں پڑھتے، لیکن فطرتی طور پر اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو جو ادبی اور خداوند کے کو پسند ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے حاصل کر کے عمل کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ عمل کرنے والے جو اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے تربیت حاصل کرتے ہیں، خداوند کا کلام نہیں سنتے، لیکن خدا کی پسند میں عمل کرتے ہیں، اس تربیت سے جو انہوں نے ماں باپ سے حاصل کی، بہن بھائیوں سے حاصل کی، ہمسایوں سے حاصل کی، عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تربیت جو ماں باپ نے دی، بہن بھائیوں نے دی، ہمسایوں نے دی، اس پر عمل کیا گیا، عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کو پسند ہوتے ہیں۔ لہذا اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ سننے والے، پڑھنے والے اور عمل کرنے والے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ لہذا ہم جو سنتے ہیں ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ، ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ، اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ پڑھنے اور سننے اور سمجھنے سے ہی عمل درآمد ہوتی ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔